सब तो मैं यही कहूँ हूँ, हमारा परिवार हो। आप हो कि नहीं परिवार हमारा? सुनाई नहीं दे रहा है? बिल्कुल। तो आप जब भी बुलाओगा मैं आपके बीच में ज़रूर आऊँगी। और यहाँ पर बैठे श्रीमान लक्ष्मण जी, हमारे विधायक साहब, आप सबके लोकप्रिय विधायक साहब जो आपरे वास्ते यात्रा काम करते हैं, श्रीमान लक्ष्मण राम जी विधायक मेड़ता, श्री सुखराम जी पूर्व विधायक, रामवीर जी, मदन राम जी और बजरंग बावरी जी, और जो भी इस संस्था से जुड़े हुए हैं, श्री रामवासी हरिराम जी सिवर, श्री राम निवास जी, राम स्वरूप जी, श्री राम जीवन जी, हुकुम राम जी, और जिन्होंने इस सीनियर सेकेंडरी स्कूल को खोलने में मदद की है, जय राणा एजुकेशन ग्रुप के श्री प्रभु राम जी सिवर, श्री बलदेव राम जी, श्री प्रभु राम जी। तो मैं आप सबने बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि आप सबने मुझे इतना शुभ अवसर पर ये जो हायर सेकेंडरी स्कूल है उसके उद्घाटन पर अठीने बुलाया है। तो आप सबने बहुत बहुत धन्यवाद। और यह भी धन्यवाद कि इसके बहाने में आप सबसे, हमारी मेड़ता के परिवार से मिल रही हूँ। शिक्षा, हम सब ने पता है, शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है हमारी आगे बढ़ने के लिए। आज आप जहाँ जहाँ भी जाओ, चाहे छोटे गांव में जाओ, ढाड़ी झाड़ी जाओ, वठी ने हर जगह स्कूल है, पाठशाला है, क्योंकि जब आप पढ़ लिख लोगा तभी हर चीज़ ने समझ पाओगा ठीक से। सोचो ये जय राणा ग्रुप इतना अच्छा काम की तो है, तो आप सब ने, जितना भी लोग इस संस्था से जुड़े हैं, आप सब ने बहुत पुण्य काम किया है। क्योंकि हम सब ने पता है, अपना बड़ा यही हमको सिखाते थे कि सबसे बड़ा दान क्या है? विद्या दान ही सबसे बड़ा दान है। और हम सब ने ये भी बहुत पता है कि जितना भी आपके पास धन होगा, चाहे जठिने भी चले जाए, पर जो हमारा विद्यारोधन है वो हमसे कोई भी कभी भी नहीं छीन पाएगा। और चाहे जितनी भी मुश्किलें में आप अगर पढ़ा लिखा हुए होगा तो अपने पैर में खड़ा हो सकोगा, अपनी भी और दूसरों की भी मदद कर सकोगा। तो ये जो विद्यारोधन है, ये जो सरस्वती माँ रोधन है, वो बहुत ही भाग्य से आए और उसके वास्ते आपने मेहनत भी करना पड़ेगा। तो मैं बच्चा लोग ने यही कहूँगी कि खूब मेहनत करो। और विद्या के साथ साथ जो अन्य चीज़ें हैं, जैसे अभी आपने जिम्नास्टिक की बात की, चाहे खेल कूद है, चाहे कला है, कला किसी भी तरह की वे सकी है, चाहे आप रंग करो हो, चाहे आप सिलाई बिनाई करे हो, चाहे आप मूर्ति बनाओ हो, आप जो भी कला सीखो वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सिर्फ पढ़ाई ज़रूरी है, बट पढ़ाई के साथ साथ आपने सब सीखना बहुत ज़रूरी है। और यह सीखना कि हम आपा किस तरह सबसे बात करें, प्रेम से बात करें, बड़ों को आदर दें, छोटों से प्यार करें, और जब भी आगे जाएं दुनिया में हम सब ने आगे लेने चले। तो जिस तरह जो बच्चा लोग अठीने पढ़ेगा और अठीने से पढ़ के आगे जाएगा, तो मन से आपसे यही निवेदन है कि आप पाछे आओ और जो मेड़ता का लोग हैं उनके वास्ते काम करो और खूब अच्छा काम करो। यही हमारे आशीर्वाद है आप सब के लिए। पढ़ाई लिखाई तो बहुत ज़रूरी है, पर साथ साथ में जो बहुत ज़रूरी है वो है अपनी रीति रिवाज और अपनी परंपरा। पढ़ाई में आधुनिकीकरण आना ज़रूरी है, क्योंकि उस तभी आप आगे निकल सकोगा और खूब अच्छा काम कर सकोगा। पर अगर हम अपनी रीति रिवाज, परंपरा और साथ में मिश्रण करें आधुनिक पढ़ाई का, तो हमारे ख्याल से ये तरीका का बैलेंस खूब अच्छा है। सो मैं आपसे यही कहूँ हूँ कि आप जो भी करो एक अच्छा सा बैलेंस बना के करो कि अपनी रीति रिवाज भी आगे जाए, परंपरा भी आगे जाए, और पढ़ाई में आधुनिकीकरण बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं आज आई, मैं आगे भी आपरे बीच में ऐसे ही आती रहूँगी। आज थोड़ा जल्दी जानो है, जैसे महाराज कुमार ने फरमाया कि मैं पहले तो मैं बोली
आपके विधायक साहब से कि मैंने तो दिल्ली जानो है, कल हमारा सांसद शुरू हो रहा है, पर मैंने जबान दे दी है तो मैं थोड़ी देर वास्ते आप लोगों से मिलने ज़रूर आएंगे। और हमारा मन भी था मैं आप सब लोगों से मिलूं, तो आप सब से मिलने घड़ी खुशी रह रही है। मैं पाछे फिर आऊँगी और 2-3 दिन आपके बीच में रहूँगी, और जहाँ जहाँ हर जगह जैसे मैं पहले आने सब जगह मिली, उसी तरह मैं आने सब जगह सबसे मिलूँगी। और अपना जो ये प्रेम है, जैसे मैं पहले आपसे बोली थी कि हमारी मीरा माँ अठिने की हैं, तो हमारा मेड़ता से कुछ अलग तरह का विशेष लगाव है। और जैसे उनके आशीर्वाद से मैं अठिने आई हूँ, तो हमारा जो भी उनका आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे। और अतरी गर्मी में मैं देख सकूँ इतनी हमारी माताएं अठिने बैठी हैं, और अठिने की अध्यापक गण भी हैं, और इधर हमारे जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं, भाईगण हैं, सब इतनी गर्मी में आए हैं। पर आप लोग आए हो एक शुभ कार्य वास्ते। और मैं यही कहूँगी माताओं ने, और जितने भी माता पिता और बुजुर्ग हैं, कि बच्चा लोग ने थोड़ा आप प्रोत्साहन दो पढ़वा वास्ते। और पढ़ने के साथ साथ जो दूसरी चीज़ें हैं, जैसे मैं बोली खेल कूद हो, कला हो, किस तरह बातचीत करनो है, आप थोड़ा उनको आप उनके साथ रहो और उनका प्रोत्साहन करो। मैं वीर तेजा जी महाराज, मीरा माँ, चारभुजा जी से यही प्रार्थना करूँ हूँ कि ये आप लोग विद्यालय खूब नाम कमाए, बच्चा लोग खूब मेहनत करें, और जो भी इस संस्था से जुड़े लोग हैं वो भी अपना योगदान देते जाएं। और हमारे एमएलए साहब तो हैं ही हैं, और बीच बीच में मैं भी आती रहूँगी। और खूब नाम हो उस विद्यालय का। आप सब ने मुझको इतना प्रेम स्नेह दिया, यहाँ बुलाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बीकानेर पूरे राजस्थान, पूरे भारत में छाप छोड़ने वालों जिलो नागौर, और नागौर में ही मीरा की नगरी मेड़ता वासियां सगड़ा ने घना घना राम राम। मंच पर उपस्थित आचार्य श्री 1008 ओम प्रकाश दास जी महाराज साहब, महंत हरिनारायण जी, और आपके यहाँ के स्थानीय विधायक लक्ष्मण राम जी, जो बहुत ही मेहनती हैं और बहुत ही व्यवहार कुशल व्यक्ति, जो लगातार दिन रात जब भी हमसे जयपुर मिलते हैं, सचिवालय मिलते हैं, कुछ ना कुछ क्षेत्र के काम के लिए हमेशा संघर्ष करते हैं। ऐसे आपके विधायक श्री लक्ष्मण राम जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा, जिन्होंने आज मुझे कहा कि इस कार्यक्रम में जरूर आना है। तो मैं माननीय विधायक साहब को धन्यवाद, जो आपने मुझे बुलाया और इतने लोगों से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। श्री रामचंद्र जी जोड़ा साहब, पूर्व विधायक साहब, थाने भी धन्यवाद। थे भी बात रखी कि बीकानेर में पढ़िया थे, बीकानेर थे, आपकी शिक्षा और खेल कूद हर जगह थे, आपकी छाप छोड़ी, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर अशोक जी चौधरी साहब का पारिवारिक संपर्क मेरा पिताजियों, हमारे रिश्तेदारों काफी रेवड़ है, बड़ा संघर्षशील व्यक्तित्व का धनी डॉक्टर अशोक जी। ये भी अभिनव पहल कर रहे हैं, ये भी अभिनव संगठन के माध्यम से लगातार दिन रात कहीं ना कहीं समाज में अपना मेहनत प्रयास कर रहे हैं। इनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए मंच पर उपस्थित भाई मदन जी गोरा प्रधान जी, राजवीर जी जाजड़ा, कैलाश जी मंडा, राजवीर रामेश्वर छाबा, समस्त सरपंच गण, समस्त सम्मानित अतिथिगण और मौजूद यहाँ पर आप सब और बाबू राम जी, इन सब का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने शिक्षा की अलग मेड़ता में जगाने का जो प्रयास किया है, और उसी के फलीभूति आज जो नया भवन बनकर तैयार हुआ, उसका उद्घाटन लोकार्पण कार्यक्रम आप कर रहे हो, उसके लिए बहुत बहुत बधाई पूरी समस्त संस्थान को और उन बच्चों को जो इस संस्थान से पढ़ के आगे इस क्षेत्र में अपना नाम करेंगे। देखो, बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने कहा कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दाढ़ेगा, और ये हकीकत है। शिक्षा एक ऐसी क्रांति है जो दुनिया में जो परिवर्तन लेके आई है, वह शिक्षा लेकर आई है। और जब मैं आया तो मैंने जो एक पर्दा देखा, उसमें स्कूल का जो नारा है जयराणा ग्रुप का कि नॉलेज इज पावर, बहुत ही शानदार नारा है कि ज्ञान ही ताकत है, ज्ञान ही हथियार है। मैं आज जब इस रास्ते से आ रहा था तो मुझे वो काफ़ी पुरानी स्मृतियाँ याद आई। जब मैं ये रास्ते से वो अजमेर जाऊँ तो हमेशा हमारा पिताजी वटा अजमेर में 1996 और 2008 तक डॉक्टर रहा,
JLN मेडिकल हॉस्पिटल में कैंसर का डॉक्टर है, डॉक्टर रामकरण चौधरी हटे ड्यूटी वहाँ करी। जब मैं जाऊँ तो ये रास्ते में जाऊँ तो जब नागौर मेड़ता जाऊँ तो मेड़ता हूँ अजमेर जाऊँ तो वहाँ छोटी सी रोड होती। तो मैंने एक दिन याद है 2002 की बात है, रात ने जावा रामपुलाई में 12-1 बजे आवाज टायर ही पंचर हो गया। तो रात ने एक व्यक्ति ने उठा घरों टायर को ठीक करे। तो वह सारा दिन याद है कि एक वो जमाना हो और आज देखो नागौर की सड़कें भारत की समूह जोरदार सड़कें बड़ी, इतना शानदार विकास हुआ आपके इस क्षेत्र में। और इस क्षेत्र में विकास सिर्फ शिक्षा सड़कों में ही नहीं, नागौर का आज व्यक्ति चाहे मेड़ता का व्यक्ति हो पूरे भारत में पूरे राजस्थान में कहीं ना कहीं मेहनत कर रहा है और अपने परिवार को और अपने क्षेत्र का नाम रोशन कर रहा है। और ये क्षेत्र का नाम रोशन इसलिए भी होगा और ज़्यादा कि इस तरह जय राणा ग्रुप जैसे संस्थान जो प्राइवेट संस्थान है, जो सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर एक ही प्रयास सबका ध्येय है कि हम सब मिलकर हमारे क्षेत्र को शिक्षित करें, हमारे गांव में ढाणी में बैठा बच्चा है उसको उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। और ये दोनों प्राइवेट और सरकारी सेक्टर मिलकर काम करेंगे तभी बहुत ही बेहतर भारत आगे बढ़ेगा। शिक्षा इतनी बड़ी ताकत है जो नेल्सन मंडेला कहते हैं कि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल टूल इन हैंड ऑफ मैनकाइंड। उनका अर्थ है कि शिक्षा दुनिया में सबसे ताकतवर हथियार इंसान के हाथ में है। तो मैं एक उदाहरण जरूर देना चाहूँगा कि आज भाई मान लो मंत्री बने हो, जो को भी आगे बढ़ो बात की ताकत मिली, बात ताकत आई कि 100 साल पहला मारो गांव बीकानेर 50 किलोमीटर धोरा में गांव है, छोटो सो गांव है मोलानी, आज 150 घर है। मीन टाइम तो कितना कोई 25-30-40 घर होता, छोटो सो गाँव हो। मारे पड़दादी अनपढ़ पड़दादी पड़दादा 100 साल पहला बा मारा दादाजी का सब बड़ा लड़का बांगा बाने बीकानेर भेजो ऊँटा पे जाऊँता बाणिया मारे बीकानेर रेमता बांगे कन्ने रेर मारा दादोजी पढ़िया बे टाइम 5वीं की पढ़ाई भी 100 साल पहला बहुत बड़ी मानी थी। 5वीं पढ़िया और पढ़ रहे पटवारी ला गया देश आज़ाद हुई और रियासत मर्ज हुई। तो बीकानेर जिला कलेक्ट्रेट में खजांची को पद हूँ तो भी मैं करते खजांची जिला कलेक्ट्रेट में आपके ईमानदारी नौकरी करता 77 में रिटायर हुआ। दादाजी नौकरी करी, पिताजी हमारा कैंसर का डॉक्टर बनया और पिताजी के लारे मैं की पढ़ लिख कर बचे राजनीति क्षेत्र में आया तो MLA बनया, मंत्री बनया। आज सारी दिन अनपढ़ पढ़दादी के जगह 100 साल पहला हमारा दादा ने पढ़ाया जब को परिवार तो आगे बढ़िया ताकत शिक्षा दी है। आज शिक्षा रूपी ताकत है, कितने परिवार ने आगे ले जा सके कि एक ही बच्चों पढ़ आगे जाए, कितने परिवार को आगे ध्यान रख सके, आ ताकत शिक्षा दी है। मैं आपके इस जय राणा ग्रुप को कहूँगा कि आप यहाँ पर अच्छी शिक्षा तो प्रदान कर ही रहे, पर आज के समय में शिक्षा के साथ जितनी शिक्षा जरूरी है उतना ही खेल कूद और अन्य गतिविधियां, जनरल नॉलेज के टेस्ट है, दूसरी गतिविधियां, सामाजिक गतिविधियां, SUPW कैंप लगवाना ये उतना ही जरूरी है जिससे बच्चे का जो विकास होता है। क्योंकि सिर्फ पढ़ाई से बच्चा आगे नहीं बढ़ेगा, बच्चे में कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास भी होना चाहिए। वो तभी आएगा जब वो खेल और अन्य गतिविधि में भाग ले। और हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि आप और हम मानव के उस सर्वश्रेष्ठ काल में जी रहे हैं जहाँ काम की कोई कमी नहीं है, काम करने वाले नहीं मिलते। आज के समय में कहीं जाओ तो आपके पास काम की कोई कमी नहीं, आप शिक्षा ग्रहण करके किसी भी क्षेत्र में जा सकते हो। ऐसे काल में हम जी रहे हैं और मैं पुनः बधाई देते हुए शिक्षा संस्थान को, आप इस शिक्षा संस्थान को और ऊंचाइयों पर लेकर जाए और जो छात्र छात्राएं और उनका परिवार जो जीवन में आगे बढ़े हो आपकी दुआएं दे, क्षेत्र दुआएं दे, जिसके बदौलत ये संस्थान ना सिर्फ नागौर की बल्कि राजस्थान में अपनी छाप छोड़े। ऐसी भावना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।